बहुत समय पहले की बात है। एक घना और सुंदर जंगल था। उस जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु मिलजुल कर रहते थे। वहां एक शांत और निर्मल नदी बहती थी, जिसके किनारे तरह तरह के फूल खिले रहते थे। पेड़ हमेशा हरे भरे रहते थे और पक्षियों के गीत वातावरण को मधुर बना देते थे। उसी जंगल में दो खास दोस्त रहते थे। एक हिरण जिसका नाम मोहन था और एक कछुआ जिसका नाम सोमू था। मोहन तेज और फुर्तीला था। वह ऊंची छलांग लगाकर पूरे जंगल में दौड़ता था, जबकि सोमू धीमी गति से चलता था। बावजूद इसके उनकी मित्रता गहरी और सच्ची थी। दोनों एक दूसरे का खूब ख्याल रखते थे और हमेशा साथ रहते थे। वे अक्सर नदी के पास बैठकर कहानियां सुनाते और सुख दुख की बातें साझा करते थे। वे अक्सर नदी के पास बैठकर कहानियां सुनाते और सुख दुख की बातें साझा करते थे। एक दिन जंगल में एक नया शिकारी आया। उसने देखा कि जंगल में शिकार करने के लिए बहुत से जानवर हैं। उसने जंगल में अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया। सभी जानवर डर गए और सावधान रहने लगे। किमोदे मातरा का निखाएक। मोहन और सोमू को भी शिकारी की खबर मिली। मोहन ने चिंतित होकर कहा, सावधान रहना होगा सोमू, यह शिकारी बहुत खतरनाक है। सोमू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मोहन, हमें सतर्क रहना होगा और एक दूसरे की मदद करनी होगी। एक सुबह मोहन ताजगी भरी हवा में दौड़ने निकला। उसे हरियाली और फूलों की महक बहुत पसंद थी। दौड़ते दौड़ते मोहन भूल गया कि शिकारी कहीं आसपास हो सकता है। अचानक मोहन शिकारी के फैलाए हुए जाल में फंस गया। जाल में फंसते ही वह जोर जोर से कूदने लगा और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जितना वह छूटने की कोशिश करता, जाल उतना ही कसता जाता। वहीं पास में ही सोमू नदी किनारे आराम कर रहा था। मोहन की चीख सुनकर वह जल्दी से मोहन की ओर बढ़ने लगा। उसकी धीमी गति के कारण वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगा, लेकिन वह अपने दोस्त की मदद करने का पूरा संकल्प लिए हुए था। सोमू ने देखा कि मोहन जाल में फंसा हुआ है और शिकारी पास के पेड़ों के पीछे छुपा हुआ है। सोमू ने अपनी बुद्धि से काम लेने का सोचा। उसने मोहन को चुप रहने का इशारा किया और खुद एक योजना बनाने लगा। वह जानता था कि उसे जल्दी से कुछ करना होगा, नहीं तो शिकारी आकर मोहन को पकड़ लेगा। सोमू धीरे धीरे शिकारी के पास पहुंचा और जानबूझकर उसके सामने धीमी गति से चलने लगा। शिकारी की नजर जब सोमू पर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह कछुआ भी अच्छा शिकार हो सकता है, इसे पकड़ना आसान होगा। शिकारी ने तुरंत अपना ध्यान मोहन से हटाकर सोमू पर केंद्रित कर लिया और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। सोमू धीरे धीरे झाड़ी की ओर खिसकता रहा ताकि शिकारी उसे पकड़ने के चक्कर में मोहन से दूर हो जाए। जैसे ही शिकारी सोमू के पीछे भागा, मोहन ने राहत की सांस ली। उसने अपनी सारी शक्ति लगाकर जाल को काटने की कोशिश की, लेकिन जाल बहुत मजबूत था। तभी एक अन्य मित्र, जंगल का तेज तर्रार खरगोश, वहां आया। उसने देखा कि मोहन मुसीबत में है और फौरन मदद के लिए आगे आया। खरगोश ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू किया। थोड़ी ही देर में मोहन जाल से आजाद हो गया। मोहन तुरंत खड़ा हो गया और अपनी आजादी पर खुशी जाहिर की। उसने खरगोश का धन्यवाद किया और फिर सोमू की मदद करने के लिए दौड़ा। उधर सोमू शिकारी से बचने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा था। शिकारी ने लगभग उसे पकड़ ही लिया था कि मोहन ने तेज दौड़ लगाई और शिकारी का ध्यान भटकाने के लिए जोर से आवाज की। शिकारी अचानक मुड़ा और मोहन को देखकर उसकी ओर दौड़ा। मोहन और सोमू दोनों एक योजना बनाकर शिकारी को जंगल में भटका देते हैं। शिकारी ने बहुत कोशिश की, लेकिन आखिरकार वह थक कर बैठ गया। उसने समझ लिया कि इन जानवरों को पकड़ना आसान नहीं होगा और वह हार मानकर जंगल से बाहर चला गया। मोहन और सोमू ने चैन की सांस ली। दोनों एक दूसरे के गले लग गए और अपनी जीत का जश्न मनाया। मोहन ने कहा, सोमू, आज तुम्हारी चतुराई और धैर्य ने मेरी जान बचाई। सोमू ने मुस्कुराते हुए कहा, और तुम्हारी फुर्ती ने हमें शिकारी से बचा लिया। हम सच्चे दोस्त हैं और हमेशा एक दूसरे की मदद करेंगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची मित्रता किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है, चाहे कितनी भी विपत्ति आ जाए। सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। धैर्य, चतुराई और एकता के साथ हर समस्या का समाधान किया जा सकता है।